हम्म, हाथों में हाँ, तो पहले जो है हाथ, फिर बाजू, और फिर जो है तो ऐसे जो हरकतें जो थी वो मुझे मेरे को करना पड़ा, उनके उनको ही करना, उनके साथ ही करना पड़ा। तो ये हेजिटेशन की बात थी, बट मुझे जरा सा ही फील। This is Kate Key. Welcome to K Talks. Let's detox. सिंपल सा सवाल, लेकिन एक्टिंग की दुनिया में एक सबसे बड़ा डिबेट है। क्या एक्टर पैदा होता है या एक्टिंग सीखी जाती है? इसी बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसके बाद जो है ये अगर आपके सवाल खत्म हो गए हो तो मैं चलो। कोच के साथ साथ एक खुद ही एक्टिंग करना, मतलब 7-8 साल से कई सारे प्लेस करना, तो एक ऐसे एक डायनेमिक एंड एक यंग कोच और एक्टर विथ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस हम आज मिलते हैं और ढेर सारी चीजें जानते हैं। सो लेट्स इनवाइट साकिब शकील सर। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों के ऊपर बात कर रही है। एक्चुअली मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने थिएटर शेयर किया है साकिब सर के साथ। वो खुद एक कोच है, लेकिन उसके साथ मुझे भी ये ख्याल हमेशा आता है कि क्या एक्टर पैदा होता है या एक्टिंग सीखी जाती है। मैं तो ज्यादा नहीं बता पाऊंगी, लेकिन इसलिए बता पाएंगे बिकॉज उन्होंने काफी स्टूडेंट को ऑलरेडी सिखाया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? यार ये दो बातें हो गई इसमें। एक्टर पैदा भी होता है। कुछ लोग यहाँ पर आके एज एन एक्टर एक्सपीरियंस लेकर थिएटर सही या प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। फाउंडर जो है शकील सयानी सर कहते हैं कि प्रैक्टिस 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 मेक द मैन परफेक्ट। हमारे थिएटर में जो बहुत बरसों से, जो मतलब 28 साल से जो थिएटर में करा रहे हैं, वो है डायलॉग्स। एक्शंस के बिना एक कलाकार उसी तरह है की तरह है जैसे एक इंसान बिना वस्तु के। लाइन है इसे बाय द वे। हाँ। क्या होता है? बिकम समवन, करेक्ट। find yourself. किस करते हो? You give yourself a time. You spend a time with yourself by Yes. practicing acting or diction or dialogues or storytelling, play, whatever. जो बहुत जरूरी है एक्टिंग। बॉन्ड भी कुछ लोग एक्टर्स होते हैं जो खून में बोलते हैं ना, होता है। हाँ, करेक्ट। हमारे पुलिस के जो बेटे हैं जो बातें साबित भी करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आपने बताया कि सेलिब्रिटी के जो होते हैं ऑलरेडी, जो उनके जो बच्चे होते हैं, तो उनको भी प्रूव करना पड़ता है। उनके लिए एक अच्छी बात होती है कि उनको इजीली अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो मिलने के बावजूद भी उनको भी सीखना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई आपने जैसे ऑलरेडी बताया कि बहुत सारी चीजें होती है सीखने के लिए। तो एक आध दो चीजें जो कि अगर हम बोलेंगे कि डिक्शन इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें हम बोलेंगे कि कुछ चीजें पढ़नी चाहिए, कुछ एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? बहुत सारी चीजें वैसे तो, बट इसको शॉर्ट में अगर बताए तो बहुत 3 चीजें हो गई। मतलब जैसे सोल एक्टर का होता है, जो एक फीलिंग होता है, जो एक्टिंग जो है ओवर रिएक्शन से या ओवर एक्टिंग से नहीं आती, वो इट शुड बी फेल्ट। फील बहुत जरूरी। जो कहते भी हैं कि आईज आर द विंडोज ऑफ योर सोल। आंखों में वो एक्टिंग दिखनी चाहिए। वो कैसा आएगी? कैसा आएगी? वो प्रैक्टिस आएगी डेफिनेटली। आपको अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड अपनी माँ को। अगर आप समझेंगे नहीं बाबा को, अपनी माँ को अगर आप समझेंगे, अदरवाइज आप जब तक समझेंगे नहीं तब समझ भी नहीं आएगा उनका वैल्यू कब होता है। जब आप देखते हो, आप जब उनको फोकस करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो। एक्टर का सबसे बड़ा जो एक गिफ्ट है, लक है, वो है ऑब्जर्वेशन। 3 चीजें बहुत जरूरी है। यस। फॉर एग्जाम्पल बिहेवियरिज्म, जो सोल, एक फीलिंग, इट शुड बी फेल्ट। जैसी बात है, आपकी डिक्शन अच्छी होनी चाहिए, जबान। हाँ। अगर आप मान लीजिए मुगल के सरताज है, राजा है, ये उर्दू आपकी खालिश होनी चाहिए, होनी चाहिए, एब्सोल्युटली। हिंद के राजा है भाई, संस्कृत अच्छी होनी चाहिए आपकी। करेक्ट। लिटरेचर, लिटरेचर बहुत Yes. मैटर करता है। थर्ड, जुनून, पैशन भी इंपॉर्टेंट है। पैशन के बिना तो लिटरेचर के बारे में अगर हम बात करें, कुछ एक किताबें अगर आप बता सकेंगे इसमें। मुझे बहुत खास किताब लगती है, बहुत अच्छी कहानियां लगती है मुझे। तुगलक, स्वदेश दीपक सर की कोर्ट मार्शल। ये 2 कहानियां मुझे इतना इतना भाता है ना, मैं क्या बताऊं। लिटरली मतलब हमने इसे मोर देन 80 टाइम्स कर चुके हैं। मोर देन 80 टाइम्स, माय गॉड। आप शकील सर को देखते हो स्टेज में आते हुए, सिगार पकड़ते हुए, और वो डायलॉग्स रहती है, उसकी लाइंस रहती है। मेरा नाम कर्नल सूरत सिंह, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस
जनरल कोर्ट मार्शल। क्या आपका सामना कभी मौत से हुआ है? शायद नहीं। मेरा सामना कई बार मौत से हुआ है, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरे में भी। ना कभी मेरा खून जमा और ना कभी इसमें आग लगी। तो ऐसे बहुत सारे लाइन्स है, इसकी चीजें हैं जो मैं बहुत कराता हूँ, सिखाता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ। मैं बोलता भी उस पर इतना ध्यान दो कि क्या बताऊं। सबसे पहली वॉइस वेरिएशन बहुत जरूरी है। एक्चुअली जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि साकिब सर के साथ मैंने भी थिएटर शेयर किया है। कैरेक्टर था लूका का एंड आई वाज डूइंग द मिसेस पोपो का कैरेक्टर, सो इट वाज अ वेरी फनी एंड बहुत एक प्यारा सा कनेक्शन उसमें दिखाया है कि एक सर्वेंट का जो रोल था, इट वाज अराउंड 60 इयर्स ओल्ड एज का कुछ तो कैरेक्टर था वो। एज अ यंग पर्सन आपने ये कैरेक्टर को निभाया और जितने भी हमारे शोज हुए हैं, मेरे खुद के फ्रेंड्स ने भी मुझे बोला कि वी लव लुका का कैरेक्टर। थैंक यू। तो वो हम जानना चाहते हैं क्योंकि किसी किरदार को वैसे निभाना, ये एज अ यंग पर्सन आई एम वेरी एनर्जेटिक। कैरेक्टर को पॉसिबल नहीं था। आई वाज लाइक 22 साल का था मैं। तो वो पॉसिबल कब हुआ? जब आप प्रैक्टिस करते। हमारे सर भी कहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मतलब एग्जैक्टली क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? मैंने प्रैक्टिस किया है वॉइस पे। बेसिकली आप समझना है किरदार क्या है, कैरेक्टर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसकी जोन को, आपको जोन को बनाना होगा। उसको आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। स्क्रिप्ट पे जो फोकस है, जो लिटरेचर, किस टाइप का लिटरेचर है ये पढ़े आप, कैसे टाइप का स्क्रिप्ट है, मेमोरी क्या है, मूड क्या है उसका, उस पर फोकस करना होगा हर दिन। थिएटर के इर्द गिर्द हमको मतलब घूमना पड़ेगा, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, ओवरऑल एनवायरनमेंट क्रिएट करना। ऐसे जो है पॉसिबल हुआ। 70 साल का कैरेक्टर, 60-70 साल का कैरेक्टर जो था लुका का, शकील सर के डायरेक्शन में तो भाई पत्थर भी बन जाए मोम। सामने होते हैं, वो कुछ चीज सिखा रहे होते हैं तो वो अलग, लेकिन जब थिएटर में साथ होते तो कभी फील ही नहीं होता कि सर के साथ मैं एक्ट कर रही हूँ। एक बहुत मतलब पूरा कैरेक्टर में होते हैं कि इट्स लाइक पहले बोल देते हैं कि प्लीज ये सोच मत कि मैं हूँ यहाँ पे, तो ये सोच कि मैं वो कैरेक्टर हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात मतलब सीखने को मुझे भी मिली। To be an actor, you don't have to become a star. You have to become a first. Human बनना बहुत जरूरी है। और सर जो एक ह्यूमन 50% ऐसे सीख जाते बोलने से ही। बाकी जो है आके प्रैक्टिस करते हैं। उससे लास्ट जो मोमेंट होता है वो सीखने का, एक वो लास्ट स्टेज जो है वो है स्टेज पे। उनके साथ थिएटर करते हो, जो उनके साथ परफॉर्मेंस करते हो, एक्ट करते हो, यू सी हिम कि कैसे वो डायरेक्शन और एक्टिंग दोनों एक साथ कैसे करते हैं। एज ए कैरेक्टर हम हट के थोड़ा सा हम देखने लग जाता है, क्या क्या बात है, परफॉर्मेंस, वाओ वाओ। मैं मतलब इट्स माय एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ थिएटर में, जब आपका जो लुका का कैरेक्टर था एंड आई वाज परफॉर्मिंग द मिसेस पोपो का, तो ऑडियंस इतनी हंस रही थी एंड माय वाज लाइक आई वाज वेरी अपसेट वाला कैरेक्टर कि माय हस्बैंड इज डेड और फिर मैं उसी में बैठी हूँ। आई वाज ट्राइंग टू कंट्रोल माय सेल्फ क्योंकि लोग जोर जोर से हंस रहे थे। यू आर कंफ्यूज के रोंग के हंसो। दैट्स ट्रू। ये चीजें भी बहुत मैटर करती है। एज ए एक्टर आप जब भी परफॉर्म करते हो तो आपको कैरेक्टर में रहना से ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रैक्टिस 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 जैसे है वैसे इन्होंने किया है। प्रैक्टिस नहीं होती तो हंसी आती है। जब कुछ इंसान के दिमाग में ना हो तो हंसी आएगा। नहीं, जैसे मुंबई में न्यू कमर्स आते हैं जिनको एक्टिंग के लिए ट्राई करने हैं, ऑडिशंस देने हैं और उसके साथ साथ एक्टिंग सीखनी भी होती है। एंड हम सुनते आए हैं बहुत सी बातें कि जैसे बहुत सारे ऐसे स्कैम इंस्टीट्यूट होते हैं, कोई बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट है जो जेन्युइन है, आपको जेन्युइन चीजें सिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे करना चाहिए। इसके बारे में आप थोड़ा सा क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? फर्स्ट रिसर्च डेमो क्लास होता है कि नहीं होता है, क्योंकि डेमो क्लास बहुत जरूरी है। यस राइट। एग्जांपल दूंगा मैं। कोई मिठाई आप देखते हो तो आप बोलते हो भाई टेस्ट क्या है, जरा देखो, चखो, देख लो कि कैसा है, सही है कि नहीं, खराब तो नहीं है। अब आप बड़ा नाम देखकर जाएंगे, आप डोंट चेज फेम, नेवर चेज क्वालिटी। आप डेमो क्लास लो यार, डेमो क्लास के बाद समझ में आएगी। एक्टिंग के बारे में समझो कि एक्टिंग क्या है, सिखा रहे कि नहीं सही से एक्टिंग, क्या मैं यहाँ पर सीख पाऊंगा, ये बहुत मैटर करता है। बहुत ही अच्छे गुरु, अब तो ये गुरु का जमाना ही चला गया, बट सच्ची बताओ तो एक अच्छा गुरु, एक अच्छा मेंटर बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। आपको नहीं पता लेकिन वो आपकी लाइफ में क्या बदलाव कर देंगे, आप भी सोचते रह जाएंगे और आप उनको याद करते हैं।
जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं या जितने भी अच्छे सक्सेसफुल है, कहीं ना कहीं एक मेंटर रहे। गुरु की भी बात आए, गुरु होना बहुत जरूरी है। और आप जब डेमो क्लास अटेंड करते हैं, जो माहौल है आपको देख के चीजें समझ में आती है। दूसरी चीज ये भी है कि बहुत से ऐसे स्कैम आते हैं कि वो बताते हैं कि आप मुंबई आ जाओ, आपका रहने का खाने का सारा खर्चा हम लोग कर देंगे, वो काम भी दे देंगे, वो कार्ड भी बनवा के दे देंगे। और ऐसे बहुत से स्कैम होते हैं एक्चुअली, उनसे आपके बचना फोटो बहुत जरूरी फोटो है। शूट भी कर देंगे, डांस क्लास भी है, सबसे पहले एक्टिंग, उसके बाद भी सब कुछ। बट क्या हो रहा है कि आप सब कुछ करने लग जाते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट यही है कि एक चीज पे फोकस करो। एक्टिंग करने आए हो, एक्टिंग सीखने आए हो, एक्टिंग सीखो। एक्टिंग सीख लिया, अब प्रैक्टिस चलेगा, अब चलेगा डांस क्लास, अब चलेगा आर्ट, जितना आर्ट का सब सब करो प्रैक्टिस, पेंटिंग करो, सब करो। एक एक्टर को सब कुछ करना चाहिए, लेकिन पहले एक्टिंग बस। ओके, मेरा एक ऐसा सवाल है कि जस्ट आपका क्लोजअप है, सिर्फ आपको फेस से ही एक्टिंग करनी है, तो ओनली फेस पे आपके फोकस है, तो उस वक्त के लिए कुछ आप बताना चाहेंगे, कुछ थोड़ा सा गाइड करना चाहेंगे? डेफिनेटली डायमेंशन बहुत मैटर करता है, राइट? कि डायरेक्टर बता रहा है कि आपका मिड शॉट है, सो आप जितना हो सके एक्टिंग यहीं से होगी, राइट? बट आजकल तो बहुत ही अच्छे डीओपीज हो गए, यस। सो थैंक्स टू देम कि हम थोड़ा फ्रीली मूव कर सकते। तो हमारा जो परिचय थिएटर है उसकी एक टैगलाइन है जो कि है, परिचय से काम मिलता है और प्रतिभा से ऊंचाइयां। तो उसके बारे में मतलब इसका एक्चुअली मतलब क्या है? परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, टैलेंट, ओके। टैलेंट से हाइट आपको मिलेगी, सीधी बात। तो परिचय से काम मिलता है, प्रतिभा से ऊंचाई। वैसे तो साकिब सर के साथ हमने बहुत सारी चीजें जानी है, बहुत सारी डिटेल और एक्टिंग के बारे में कुछ कुछ चीजें हमने जानी है। आपको तो कनेक्ट करना है तो आप जुड़ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कैप्शन में नंबर तो डाला हुआ है परिचय थिएटर का। पर उसके साथ सर आप स्पेशली आज आए हमारे साथ, ढेर सारी चीजें शेयर के, उसके लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। थैंक्स टू यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, कुछ यादें ताजा हुई। Thank you so much for connecting with us. K Talks. Let's detox. Detox.